What if I say you can apply PR as soon as you complete your studies, you don't need any work experience and you only need 4 bands in IELTS? Isn't it a dream come true? In this video, we will talk about one of the fastest and easiest way to become PR of Canada after completing your studies as an international student in Canada. So without any further ado, let's start our video. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, आप कहोगे जबनीर तुझे भी तो पीआर बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस से ही मिली थी। हाँ जी, मुझे भी मेरी पीआर ओंटारियो में बल्कि बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस से मिली थी। मैंने जैसे अपनी कंप्लीट की स्टडीज मैंने वैसे ही ओंटारियो में पीएनपी अप्लाई कर दी और फिर बाद में पीआर अप्लाई कर दी। बट अगर आपने ओंटारियो में विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस एंड आपकी जैसे कंप्लीट हो स्टडीज तभी आपने पीआर अप्लाई करनी है, इट्स नॉट दैट इजी। आइदर यू शुड हैव डन मास्टर्स or PhD from any Ontario university, then only you are eligible to apply for Ontario PNP without any work experience, without any job offer letter. But उसके भी अपने challenges हैं। Even मैंने मास्टर्स की और मैंने डायरेक्टली PNP अप्लाई कर दी, बट मुझे फिर भी 6 bands IELTS में चाहिए थे। 6 bands are quite high and I also needed 13,000 Canadian dollar in my bank as settlement fund. मतलब फंड्स तो दिखाने ही दिखाने थे, वो भी $13,000 which is a huge amount. And उसके ऊपर it took me 2 years to get PR of Canada. But अब देखो everybody don't come here to do masters or PhD, है ना? What if you are coming after +2, है ना? आप +2 के बाद सिर्फ डिप्लोमा करने आ रहे हो कनाडा में। If you are coming to do diploma after +2 in Ontario और ब्रिटिश कोलंबिया, आपको 1 year का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एंड आफ्टर दैट वर्क एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई फॉर PNP एंड देन PR। वही प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा एंड यू हैव टू वेट फॉर 1 year टू गेन वर्क एक्सपीरियंस यू नीड। चलो ठीक है, आप डिप्लोमा करने नहीं आ रहे, आप +2 के बाद बैचलर्स करने आ रहे, ये भी बात सही है ना? After completing your bachelor's, you have to gain 1 year of work experience and later you can apply directly through Express Entry. Now Express Entry you will say is very fast. Definitely Express Entry से तो बहुत जल्दी PR आ जाएगी, but you still need 1 year of work experience and second you need very high IELTS score. But इन सब चीज़ों का एक solution है that you can apply and you can go to Atlantic Province. एंड बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि आपको ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा या मैनिटोबा जैसे प्रोविंस में नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। इट इज़ पॉसिबल टू गेट PR इवन इफ यू चूज दिस प्रोविंसेस। ओंटारियो में लोग कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है PR, बट आई गॉट माई PR इन ओंटारियो। बट पता क्या होता है, कई स्टूडेंट्स का एम होता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी PR चाहिए होती है एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है। इफ यू वांट टू गेट PR एज फास्ट एज पॉसिबल, you should look at various immigration programs जिससे आपको PR fast मिल सके। So in this video we will talk about Atlantic Immigration Program and I already made a video on AIPP which was Atlantic Immigration Pilot Program. Now that program was pilot program, है ना? गवर्नमेंट अभी देख रही थी कि लाइक लोग आना भी चाहते हैं अटलांटिक प्रोविंस में कि नहीं, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, चलो एक पायलट प्रोग्राम शुरू करते हैं जिससे वी विल गिव PR इजी टू इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड अदर स्किल्ड वर्कर सो दैट वो जो प्रोविंस है वो डेवलप हो सके। अब गवर्नमेंट ने क्या देखा कुछ देर बाद कि वाह ये तो प्रोग्राम हिट है, ये तो सुपर डुपर हिट हो गया, है ना? तो उन्होंने क्या किया, अब ये हम परमानेंटली कर देते हैं प्रोग्राम। अब एटलांटिक प्रोविंस होते क्या है, एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है क्या? तो एटलांटिक प्रोविंस कनाडा में 4 प्रोविंस है, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। अब मैंने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी इन दीज प्रोविंसेस की अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आपने इनमें से
कोई भी प्रोविंस के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, मतलब कोई भी आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है या सर्टिफिकेट की है, आप अप्लाई कर सकते हैं पीआर अंडर एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। नाउ लेट्स फर्स्ट क्विकली डिस्कस हु कैन अप्लाई अंडर एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। टिल नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट, बट अगर आपने स्टडीज नहीं की कनाडा से, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस इमिग्रेशन प्रोग्राम। But you need to have work experience of 15-60 hours in the last 5 years. 5 साल में whether full time है या part time है, but आपके 15-60 hours work experience होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि मैं भी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट ही आई हूँ। आई एम नॉट एनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट, सो अपनी रिसर्च बिल्कुल करना। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बस आपने एक बार ही चेक करना। पहली कंडीशन तो ये है कि अमंग ऑल द 4 प्रोविंस अंडर एटलांटिक प्रोविंसेस आपको एक प्रोविंस में स्टडी करनी ज़रूरी है। आप चाहे न्यू ब्रंसविक में करें या नोवा स्कॉशिया में, चाहे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, किसी भी प्रोविंस में करें, पर आपको एक प्रोविंस में स्टडीज लेनी ज़रूरी है और आपकी स्टडीज होनी चाहिए 2 years की। एंड यू शुड हैव लिव्ड इन दैट प्रोविंस जहाँ पे आपने स्टडी की फॉर एटलीस्ट 16 months। एंड व्हेन यू विल बी स्टडिंग यू शुड बी फुल टाइम स्टूडेंट, नॉट अ पार्ट टाइम स्टूडेंट। Now moving forward to the language requirement. When you have to apply for PR in Canada, आपको IELTS journal देना ज़रूरी है। जैसे आपने IELTS academic दिया था, when you have to apply for study permit, you have to give IELTS journal if you have to apply for PR in Canada. One of the best part इस प्रोग्राम का ये है that इसकी IELTS requirement बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको ये नहीं धक्के खाने पड़ेंगे कि 6 चाहिए, 6.5 चाहिए, 7 या 7.5, है ना। मेरे जैसे जो बेचारे पहले ही अकेडमिक में धक्के खा के आए होते हैं, उनके लिए ये अच्छा है। इफ़ यू विल बी अप्लाइंग अंडर NOC 0A-B, यू नीड CLB स्कोर ऑफ 5, जो कि आई स्कोर में होता है रीडिंग 4, राइटिंग 5, लिसनिंग 5 एंड स्पीकिंग 5। अगर आप NOC C में अप्लाई कर रहे हो तो आपको रीडिंग में चाहिए 3.5, राइटिंग में 4.0, लिसनिंग में 4.0, स्पीकिंग में 4.0, जो कि बहुत ही ईजिली अचीवेबल है। इसकी फीस है अराउंड 1325 कनेडियन डॉलर, $1325। और मैंने जब अप्लाई की थी, फर्स्टली आई पेड फॉर PNP जो कि राउंड अबाउट $1100 थी, और फिर बाद में PR का अलग से जो कि $1000 था, मतलब अराउंड 2200 कनेडियन डॉलर सिर्फ इस चीज़ में ही चला गया था। नाउ इफ़ यू आर अप्लाइंग PR, आपको हमेशा सेटलमेंट फंड्स दिखाने पड़ते हैं। अब गवर्नमेंट जानना चाहती है कि आपके पास फंड्स है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कि नहीं, एंड ऑलमोस्ट सभी PR में आपको शो करना ही पड़ता है। I showed around 13,000 Canadian dollar. Can you believe it? मतलब कि जब तक आपकी PR नहीं आती ना, वो $13,000 आपके अकाउंट में बस पड़े रहने चाहिए। You can't use them, है ना। वैसे मुझे नहीं पता वो चेक करते हैं कि क्या सीन है, बट भाई रूल्स जो है वो है। एंड इसके लिए मैं कि एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए बेस्ट चीज़ ये है, आपको सिर्फ 303 कनेडियन डॉलर शो कर। तो हमने ये बात तो डिस्कस कर दी कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपने इन प्रोविंस से स्टडी की है, आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड एन ऑफर लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर विच कम्स अंडर एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। ट्रस्ट मी, इतने घबराने वाली बात नहीं है। इवन आप अगर कोई और प्रोविंस थ्रू अप्लाई करोगे, फिर भी आपको नौकरी तो चाहिए, फिर भी आपको जॉब एक्सपीरियंस तो चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको परमानेंट जॉब चाहिए। ये प्रोग्राम है ही इसलिए था क्योंकि दे डोंट हैव अनफ वर्कर्स टू डू जॉब, है ना। एम्प्लॉयर्स इन एटलांटिक प्रोविंस वांट पीपल टू फिल दोज जॉब पोजीशन, and it's very easy. I will provide the links in description box where you can find these jobs. If you are planning to apply through Atlantic Immigration Program, आपको सिर्फ उस लिंक्स पे क्लिक करना है and they will provide you all the jobs available, कौन से employer are under this immigration program and everything. It will be not that difficult. You should be willing to do hard work.
कहीं ना कहीं तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। एंड इफ यू आर कमिंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू एनी ऑफ दिस प्रोविंस, यू शुड स्टार्ट डूइंग नेटवर्क फ्रॉम डे वन। वैसे भी अगर आप कोई भी प्रोविंस में चले जाओ, नेटवर्क करना तो भाई बहुत ज़रूरी होगा। अगर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पेन ले रही है, इतना ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है कि वो प्रोविंस, अटलांटिक प्रोविंस डेवलप हुआ ना, लोग वहाँ पे जाके नौकरी करें, वहाँ पे जाके PR हो, तो देखो वो प्रोविंसेस में कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे ही होंगे, है ना। इट्स नॉट ऑलवेज रोजेज, रोजेज के साथ कांटे तो होंगे ही होंगे। सो इन दिस वीडियो आई शोड व्हाट आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन न्यू ब्रिंसविक। अब न्यू ब्रिंसविक भी वन ऑफ द अटलांटिक प्रोविंस है विच विल बी, एंड द प्रोज एंड कॉन्स विल बी सिमिलर टू अदर प्रोविंसेस ओनली, बट मैंने न्यू ब्रिंसविक के ऊपर ये वीडियो बनाई थी। सो डू चेक दैट आउट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लीव इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो इफ यू enjoyed it, and बस यार खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।